दोस्तों, मैं विवेक जोशी आज कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का 9वां अध्याय जंतुओं में जनन लेकर आया हूँ। यह अध्याय 5 अंक का है। पूर्व में मेरे द्वारा कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के 3 वीडियो आपके पास उपलब्ध करवाए थे। यदि आपको ये वीडियो भी भेज रहा हूँ जिससे आप जंतु में जनन किस प्रकार से होता है की जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि पूर्व के तीनों ही वीडियो जिस प्रकार से आपको शैक्षिक दृष्टिकोण से अच्छे लगे हैं उसी तरह से यह भी आपको अच्छा लगेगा। आज के इस क्लास में जो नए सम्मिलित हो रहे हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। जंतुओं में जनन, जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन कितना महत्वपूर्ण है। आप यह भी जानते हैं कि पादपों में जनन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। जिस प्रकार जीव जंतु एवं मनुष्य के लिए श्वसन, उत्सर्जन, पाचन एक आवश्यक प्रक्रम है, उसी प्रकार से प्रत्येक जंतु एवं मनुष्य के लिए जनन एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जाति की संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। जब बिना जाति की कल्पना मात्र है, या यूं कहें हम कि अपने समान नवीन संतति की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या यह जाति बनी रहेगी? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी जनन एक आवश्यक तत्व है। आइए आज हम जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनन सभी प्राणियों में एक महत्वपूर्ण तंत्र है। जनन के द्वारा अपने ही समान नवीन संतति उत्पन्न होती है जो जाति को बनाए रखती है। जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं।
किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव अपने समान एक नवीन संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन को दो भागों में विभाजित किया गया है, या जनन दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं मुख्यतः। पहली विधि मुकुलन, अलैंगिक जनन की द्वितीय विधि द्विखंडन विधि। मुकुलन हाइड्रा में द्विखंडन में का उदाहरण अमीबा। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में नर या मादा दोनों में से किसी एक के होने पर भी जनन संपन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, मुकुलनन एवं द्विखंडन। मुकुलनन में हाइड्रा इसका उदाहरण है, द्विखंडन का अमीबा उदाहरण। हाइड्रा हम प्रयोगशाला में कांच की स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हाइड्रा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसे देखते हैं, तो ज्ञात होता है कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या उससे अधिक उभार पाए जाते हैं। यह उभार विकसित होते हुए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है। हाइड्रा में मुकुल में नया जीव बनता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की द्वितीय विधा या द्वितीय विधि द्विखंडन विधि है। इसमें हम अमीबा का उदाहरण ले सकते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके केंद्रक के दो भागों में विभाजन से, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है
इससे कोशिकाओं भी दो भागों में विभक्त होती हैं, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। द्वितीय विधा द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि के अंदर हम देखते हैं अमीबा इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ले सकते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके केंद्रक में दो विभाजित केंद्रक होते हैं, जिससे नवीन संततियां बनती हैं, दो उत्पन्न या यूं कहें कि दो अमीबा बनते हैं। इसलिए ऐसा जनक जिसमें केंद्रक के विभाजन के पश्चात दो नवीन जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। लैंगिक जनन नर एवं मादा में जनन तंत्र पाया जाता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे लैंगिक जनन नर एवं मादा में विभिन्न जनन अंग पाए जाते हैं, पौधों की तरह ही नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर के नए युग्मनज का निर्माण करते हैं। नए युग्मनज से नवीन जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन में नर या मादा दोनों में से एक ही जनन के लिए पर्याप्त होता है। लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है। दोनों के युग्मक से युग्मनज बनते हैं, जिससे नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में संतान अकारिक एवं वंशानुगत अपने ही समान उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में नर एवं मादा का युग्मक में संलयित युग्मनज के पश्चात नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। वह जीव उत्पन्न करने वाले जनक के समान नहीं होता है। यह इन दोनों में मुख्य विशेषता है।